नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं या इकट्ठा किए हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं है कि जो कि हम लोग को प्रीवियस में इसको देखने को ना मिला हो। इसीलिए उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो चैनल है, लक्ष्य सरकारी चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर जरूर अपने दोस्तों, मित्रों, हितों को जरूर शेयर करें कि जिससे अपना परिवार कुछ बड़ा हो सके। जो हम लोग वीडियो बनाते हैं या फिर क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं, उसमें हम लोग का मन लग सके, उत्साह बढ़े, कि जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके और हम लोग के जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके लिए सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हम लोग जरूर इकट्ठा करके एक नए वीडियो रोज डेली हम लोग के लगातार बना रहे। उससे पहले आज हम लोग जितने भी इसमें पॉलिटिक क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ना हो। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है। अब बताइए, पृथ्वी जो है यानी पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा के कितने भाग को देख सकते हैं। तो पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा के 57% भाग को हम लोग देख सकते हैं। यानी फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है, कौन सा होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा माना जाता है। तो माना जाता है 21 जून को। कौन सा दिन माना जाता है, 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है। यानी किस दिनांक को या किस दिन जो रात और दिन होता है वो दोनों बराबर होता है। तो कब होता है, 21 मार्च व 22 सितंबर को रात और दिन दोनों बराबर होता है। फिर क्या, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का कितना समय है। यानी जो सूर्य हम लोग को कितने दिन तक लगातार ऊर्जा दे सकता है। तो कितने दिन तक लगातार ऊर्जा दे सकता है, 1011 वर्ष। कितने दिनों तक, 1011 वर्ष तक सूर्य हम लोगों को लगातार ऊर्जा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिप्स मेसी। यानी ओलिप्स मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज कब हुई। तो अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। जैसे एक परिक्रमा पृथ्वी जो है वो सूर्य की पूरा कर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं, उसको सौर वर्ष कहते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। यानी पृथ्वी पर जैसे बरसात आती है, फिर ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका ये कारण है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्या है, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए जो वो ऋतुएं हैं वो बदलती रहती हैं। बरसात के बाद ठंडी, के बाद गर्मी, फिर बसंत ऋतु, यानी जो ऋतुएं हैं चेंज होती रहती हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई। यानी कब प्लूटो ग्रह को बिल्कुल निकाल दिया गया बाहर, यानी उसकी अब चर्चा ही नहीं होती है या उसको समाप्त कर दिया गया। तो कब समाप्त कर दिया गया, 24 अगस्त 2006 को। कब किया गया, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। फिर क्या, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह, सूर्य से सबसे दूरी पे कौन सा ग्रह स्थित है, वो है वरुण। कौन सा है, वरुण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। यानी जिनके पास कोई, जैसे पृथ्वी के पास है चंद्रमा उपग्रह, यानी वैसे, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिनके पास अपना कोई उपग्रह उपस्थित नहीं है। वो कौन कौन सा, बुध हुआ, शुक्र। बुध हुआ, शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपने कोई उपग्रह नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो वो बुध है, क्योंकि अभी हम लोगों ने
देखा है कितने दिनों में लगाता है, वो 88 दिनों में लगाता है। यानी जो बुध है वो 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। यानी सबसे कम समय में बुध ही है जो सूर्य का एक चक्कर लगाता है। कितने दिनों में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कही जाती है? यानी पृथ्वी की बहन किसको कही जाती है? वो ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है? वो शुक्र ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन कही जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? यानी किस ग्रह पर लोग रहते हैं? तो कौन सा ग्रह है? वो अपना पृथ्वी है जहाँ पे लोग रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चंस हैं। यानी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए गए सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।